से कट कट की आवाज़ आना या टक टक की आवाज़ आना, अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसे क्रेपिटस कहा जाता है। और अगर आप यंग हैं और ऐसी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या गठिया रोग हो गया है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, यंग एज में अगर ऐसा होता है तो मे बी आपके शरीर में गैस या वात ज़्यादा बनती है। आपकी हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, उसमें हवा के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, और वो बुलबुले जब फूटते हैं, जब वो बर्स्ट होते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। अगर आप यंग हैं तो ये इसी रीज़न से होता है। इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वायु इकट्ठी ना हो सके, गैस ना बन सके। तो इसके लिए स्पेशली रात को कभी भी खट्टी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ें ना खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में गैस ज़्यादा ना बने। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि पानी आप हमेशा बैठ कर पिएं, खड़े होकर कभी भी पानी ना पिए। खड़े होकर पानी पीने से भी आपके शरीर में वात रोग होता है। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यंग एज है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या गठिया हो गया है। ये प्रॉब्लम आपको 40s की एज में आने के बाद ही होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एज जो है 40 से अबव है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मेन रीजन फिर गठिया होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं शरीर में, चाहे वो घुटने के हों, हिप जॉइंट हो, कोहनी का जॉइंट हो, उनके बीच में कुशनिंग होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। और ये कुशनिंग क्या करती है, जॉइंट्स को आपस में रगड़ खाने से बचाती है, उनके बीच में एक पुल का, एक कड़ी का काम करती है। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या फिर यूरिक एसिड जब ज्यादा बढ़ जाता है तो भी ये कार्टिलेज की जो लेयर है ना, वो घिसने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब जब ये कार्टिलेज या कुशनिंग दोनों जॉइंट्स के बीच में खत्म हो जाएगी तो हड्डियां रगड़ खाएंगी आपस में, तो उसकी वजह से फिर ये टक टक या कट कट की आवाज आती है, चटकने की आवाज आती है। ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, चलना फिरना तक भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो तभी से इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि अपनी बॉडी में गैस या वात ज्यादा ना बनने दें। फिजिकली एक्टिव रहें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने वेट पर कंट्रोल रखें। और 3 होम रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, उनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ, वो फॉलो करेंगे तो अगर ये प्रॉब्लम आपकी शुरू ही हुई है तो बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर ये पुरानी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके सिम्टम्स में आपको फर्क जरूर नजर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होम रेमेडीज आपको क्या क्या यूज करनी है। तो 2 चीजें आपको बता रही हूँ जो ऑल्टरनेट डेज में आपको लेनी है और एक चीज आपको डेली लेनी है। 2 चीजें क्या है पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वो है भीगे हुए चने। काले चने जो होते हैं वो फाइबर का, प्रोटीन का, कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे हुए होते हैं। तो आपको तकरीबन 2 से 3 चम्मच काले चने लेने हैं, 20 ग्राम क्वांटिटी इनकी लेनी है। और इन्हें अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, धो लेना है 3-4 बार पानी से, और फिर इन्हें पानी में भिगो करके रखना है। आधा कप पानी में भिगो करके रखना है काले चनों को। और सुबह ये पानी पीना है, पहले तो सुबह उठते ही निहार मुंह यानी कि खाली पेट ये पानी पीना है। और फिर ये भीगे हुए चने भी चबा चबा कर खाने हैं। इससे आपकी जॉइंट्स की हेल्थ सुधरेगी और आपकी ये जो नीज की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये हुआ पहला उपाय, बहुत उपयोगी है आपके जॉइंट हेल्थ को सुधारने के लिए। सेकेंड रेमेडी जो है वो है मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड्स, मेथरे भी कहते हैं इसको कई लोग। तो मेथी दाना भी आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, साथ ही साथ कुशनिंग या टिश्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्टिलेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है मेथी दाना। फाइबर इसमें ज्यादा होता है, आपके शरीर से वात को बाहर निकालता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, उसे आपने आधा कप पानी में भिगो देना है रात को, और सुबह खाली पेट ये पानी पीना है पहले तो, और फिर मेथी दाना भी चबा चबा के खाना है। अगर मेथी दाना आप नहीं खा पाते हो तो आप क्या करो, इसे अपनी दाल, दही या सब्जी में ऐड करके भी खा सकते हो। तो इस तरीके से इसे यूज करना है। अब ये दोनों रेमेडीज जो हैं,
काले चने वाली और मेथी दाने वाली। इनको ऑल्टरनेट डे पर यूज करना है आपने, यानी कि फर्स्ट डे जैसे आपने काला चना लिया है भीगा वाला, तो सेकेंड डे आप मेथी दाना लेंगे, फिर थर्ड डे आप काला चना लेंगे भीगा वाला, और फिर फोर्थ डे आप मेथी दाना लेंगे। तो इस तरह से ऑल्टरनेट डे पे आपको ये रेमेडीज फॉलो करनी है। एक चीज जो आपको डेली लेनी है शाम को या रात को सोने से पहले, वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए रामबाण अमृत के समान है, बहुत अच्छा होता है, और ये आपको कई तरह की दर्दों से भी बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, साथ ही साथ आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, और दूध में भी ढेर सारा कैल्शियम होता है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए। 1 गिलास दूध आपने लिया, इसमें आपको आधा चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी घर की पिसी होनी चाहिए, कच्ची हल्दी आप बाजार से ले आइए और उसे घर में पीस लीजिए। मार्केट की पीसी हल्दी मत यूज कीजिए, बिकॉज उसमें कलर्स होते हैं और वो कलर्स ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जीज पैदा करते हैं। तो घर में ला करके आपने हल्दी को पीसना है। आधा चम्मच हल्दी इसमें डालनी है, और एक चीज डालनी है, वो है काली मिर्च। तो 1 पिंच के करीब काली मिर्च आपको 1 गिलास दूध में ऐड करनी है। काली मिर्च आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाती है। तो 1 पिंच काली मिर्च आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और ये आपका हल्दी वाला दूध बन करके रेडी है। इसको आपने शाम को पीना है, या तो 5-6 बजे के करीब, या फिर रात को सोने से पहले। अगर आपको मिल्क लेने की हैबिट है तो आप रात को सोने से पहले भी इसे ले सकते हो। तो ये तीनों रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं बहुत अच्छे से वर्क करती हैं आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए। कमर में, घुटनों में, कंधे में दर्द है तो भी ये इफेक्टिव है। साथ ही साथ जो कार्टिलेज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज आ रही है, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर करेगी। अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर की तरफ। वेल, एक्यूप्रेशर बहुत हेल्पफुल होता है आपके जॉइंट पेन की या जॉइंट प्रॉब्लम्स की अगर बात आती है तो। और अगर वात से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, मतलब आपके शरीर में वायु रोग है, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, और देन आपकी हड्डियों में चटक आ रही है या कटकट की आवाज आ रही है, तो एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आप देख लीजिए। घुटनों में अगर आपको आ रही है आवाज टक टक की, तो आपने जो मिडिल फिंगर है उसका ये जो बीच वाला जॉइंट होता है ना, यहाँ आपको इस तरह से स्टिमुलेट करना है। चारों तरफ इसके आपको इस तरह से इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है दबा करके। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपको डेली दबाना है इस तरह से। इससे क्या होगा, आपके घुटने में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और ये जो चटकने की आवाज आ रही है, टक टक की आवाज आ रही है, वो रुक जाएगी। जॉइंट्स में स्वेलिंग है अगर, वो आपकी ठीक हो जाएगी। और दर्द होता है अगर घुटने में, उठने बैठने में भी दर्द होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। चलने फिरने की परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी। तो मिडिल फिंगर के ये जो बीच वाला जॉइंट है, ये आपको स्टिमुलेट करना है, दोनों हाथों में करना है 2 से 3 मिनट के लिए, इस तरीके से। राइट, एक तो पॉइंट ये हुआ, और एक और पॉइंट है वो भी आपको दबाना है, जरूर दबाना है। दूसरा जो पॉइंट है ना, वो आपकी रिंग फिंगर पे है, आपके नाखून के साइड्स में। ये जो नेल है आपका, उसके साइड में, जिसे नेल बेड भी कहते हैं, तो यहां पर आपको स्टिमुलेट करना है। ये देखिए, नेल के दोनों तरफ, दूसरे हाथ में भी इसी तरीके से करना है। ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नेल के दोनों तरफ आपने इस तरह से प्रेशर पॉइंट पर दबाना है हल्का हल्का। इससे अगर आपको पैरों में दर्द रहता है वो भी दूर हो जाएगा, और घुटने की समस्या तो दूर हो ही जाएगी। तो डेली आपको तकरीबन 10 मिनट निकालने हैं। 2-3 मिनट आपको मिडिल फिंगर पे देने हैं, और 1 से 2 मिनट आपने इधर रिंग फिंगर को देना है, नेल के दोनों तरफ। ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत बहुत अच्छे हैं आपकी नी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और ये जो चटकने की, कटकट की आवाज आती है, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। वो तीनों होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको करनी है। साथ ही साथ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो बताए हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं। पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना, हमेशा बैठ के पीना है। और रात को खट्टी और ठंडी
और फर्मेंटेड चीजें आपको नहीं खानी है। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो कीजिए। बहुत ज्यादा पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है, दवाइयों पर खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, बस ये सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है और इनसे आपको 100% नतीजे मिलेंगे और ये जो टक टक की आवाज आती है आपके घुटनों से वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये था मेरा